अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी सबको? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बेटा, मेरी आवाज आ रही है सबको? मैसेज पे रिस्पॉन्ड करें बेटा, चैट पे रिस्पॉन्ड करें। माइक मैंने म्यूट कर दिए आप लोगों के। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? आपको मेरी आवाज आ रही है? कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। कोई क्वेश्चन किसी को है तो शाबाश पूछ लें। क्वेश्चन एरर्स हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट टाइम, हम लोगों ने एरर्स को स्टार्ट किया था। एरर्स की प्रैक्टिस भी हम लोग कर रहे थे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आपने उसको वॉइस के थ्रू पूछना है तो मैं माइक ऑन कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ आप लोगों को। आप लोग अपना माइक ऑन करके पूछ लें। अदरवाइज आप चैट में पूछ सकते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। कोई क्वेश्चन नहीं है जी किसी को? एरएस हम लोग पढ़ रहे थे, तो एरएस में हम लोग बेटा डिस्कस कर रहे थे कि एरो को डिफाइन किया जाता है कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन के तौर पर, और एरे यूज किए जाते हैं जब हम लोगों ने सेम टाइप की आइटम्स को ग्रुप बनाना होता है। सेम टाइप के वेरिएबल्स को, सेम टाइप की वैल्यूज को अगर कोई ग्रुप बनाना है तो फिर हम लोग एरेज यूज करते हैं। और एरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे पास। आप लोग एरेज का यूज देखेंगे नेक्स्ट, जब आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर में डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद आप लोग ऊप पढ़ेंगे, उसके अंदर आप लोग इसका एरे जो है उसका यूज देखेंगे बहुत ज्यादा। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों को बेटा तो फिर हम लोग ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट इसका कोई प्रोग्राम करते हैं एरे का। हम चाहते हैं जी कि हम दो एरेज लें 5 लेंथ के। 5 लेंथ का एक एरे हो, 5 लेंथ का दो दूसरा एरे हो, और उनमें हम लोग वैल्यूज एंटर करें। दोनों एरेज में वैल्यूज एंटर करवाएं, 5 एलिमेंट्स दोनों एरेज में जाएं, और देन दोनों एरेज जो हैं उन दोनों एरेज के एलिमेंट्स ऐड होते जाएं और थर्ड एरे को असाइन होते जाएं। पहले एरे का पहला एलिमेंट दूसरे एरे के पहले एलिमेंट में ऐड होगा और थर्ड एरे के पहले एलिमेंट को असाइन हो जाएगा। फॉलो कर रहे हैं बात को कि नहीं कर रहे? कि हम लोग एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं, प्रोग्राम हम लोग डिजाइन करते हैं। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम ये है जी कि हम लोग दो एरेस लेंगे, उन दोनों एरेस में वैल्यूज एंटर करवाएंगे, उन दोनों एरेस के एलिमेंट्स को ऐड करते जाएंगे और थर्ड एरे को असाइन करते जाएंगे। थर्ड एरे को असाइन करते जाएंगे। ठीक है जी। अगर आप लोग थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को वर्ड में इसकी प्रेजेंटेशन अगर दिखा सकूं। ये आपको वर्ड की फाइल नजर आ रही है जी सबको? ये फॉर एग्जांपल आपका एक एरे है, और मैं चाहता हूं कि यहां हमारे पास ये एक दूसरा एरे है, और ये एक आप लोगों के पास थर्ड एरे है।
मैं ये चाहता हूं कि ये दोनों एरेज जो हैं, इन दोनों एरेज के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में ऐड होंगे और थर्ड एरे को साइन होंगे। जी, अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि करना क्या है। अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि करना क्या है। अब ये देखिए, अगर फॉर एग्जांपल दिस इज एक एरे ए है, तो एरे ऑफ 0, इसी तरह बी एक दूसरा एरे है, तो ए ऑफ 0 और बी ऑफ 0 आपस में ऐड होंगे, किसको साइन होंगे? सी ऑफ 0 को। फॉलो कर रहे हैं बात को कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं ना फॉलो? ए ऑफ 0 और बी ऑफ 0 ऐड होंगे और सी ऑफ 0 में उसका रिजल्ट सी ऑफ 0 में चला जाएगा। तो वेरी इजी, कोई मुश्किल चीज नहीं है। फिर ए ऑफ 1 ऐड होगा बी ऑफ 1 के साथ, तो वो असाइन हो जाएगा सी ऑफ 1 को। तो अब एक हायरार्की जो है वो मैंने आप लोगों को समझा दी है, फ्लो जो है वो मैंने आपको समझा दिया है। अब हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं जाके। इसका मतलब है कि हमें सबसे पहले जो है तीन एरेज डिक्लेयर करने पड़ेंगे। पहले हम लोग जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करते हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, तीन एरेज डिक्लेयर करते हैं जी। एरे का कोई भी नाम रख लें। एरे का नाम ए है, उसकी लेंथ 5 है। एक दूसरा एरे है, उसका नाम बी है, उसकी लेंथ भी 5 है। एक तीसरा एरे है, उसका नाम सी है, उसकी लेंथ भी 5 है। और ये हमारे पास जो है जी, हमने एरेज डिक्लेयर किए। एरेज डिक्लेयर करने के बाद आप लोग यूजिंग एक लूप यूज कर लें। एक लूप यूज करके आप लोग सारी वैल्यूज ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले यहां पर सेपरेट लूप्स लेके अपनी वर्किंग करके देखेंगे। सी आउट करते हैं जी, हम कहते हैं जी एंटर वैल्यू। स्क्रीन शो नहीं हो रही आपको? चलें ये देखिए, अब हो रही है जी शो। जो बेटा आपने मुझे शुरू में बताना था ना। अब हो रही है जी शो सबको। सीन करवाते हैं ए ऑफ आई में। पहले एरे में वैल्यूज लेगा हमारा ये लूप, फिर दूसरे एरे में वैल्यू लेते हैं, उसको जे के साथ स्टार्ट करते हैं। जे को इंक्रीमेंट करते हैं। सी आउट एंटर वैल्यू सीन, इसको करना है बी ऑफ जे। अब दोनों एरेज में वैल्यूज ले ली हैं। अब हमें दोनों एरेज की वैल्यूज को ऐड करके थर्ड एरे में असाइन करना है। बहुत आसान सा सिंपल सा प्रोग्राम है। वो मैंने आप लोगों को वर्ड के डॉक्यूमेंट में बड़ी आसानी के साथ समझा दिया है। के ऑफ 1 से स्टार्ट करते हैं, के लेस देन 5 तक जाएगा, क्योंकि हमारा जो थर्ड एरे है वो भी 5 लेंथ का ही है। क्या करना है, सिंपल क्या करना है, के ऑफ सी ऑफ के इक्वल्स टू ए ऑफ के प्लस बी ऑफ के।
मैंने कोड लिखा है, आप लोगों ने जरा कंसंट्रेशन के साथ देखना है। आप लोगों ने कंसंट्रेशन के साथ देखना है और देख के बताना है कि एरे ए के लिए तो हमने आई यूज किया था, एरे बी के लिए हमने जे यूज किया था, और एरे सी के लिए हमने के यूज किया है। लेकिन जब हम लोग यहाँ ऐड कर रहे हैं इन दोनों ए एरे को और बी एरे के एलिमेंट को, हमने यहाँ भी के और के लिख दिया है। तो प्रॉब्लम आ गया कि नहीं आ गया? जी प्रॉब्लम आ जाएगा ना बेटा यहाँ पर हमारे पास। बाकी स्टूडेंट्स भी बेटा बताएं ना मुझे, बाकी स्टूडेंट्स भी रिस्पॉन्ड करें, क्या सोच रहे हैं। एक तो आप सोचों में गुम हो जाते हैं, ध्यान मेरी तरफ रखा करें, क्लास की तरफ ध्यान रखा करें, किसी और तरफ ना ध्यान लेके जाया करें। जी शाहजी, राबिया अकबर, उम्मे अमन और कशफ इकबाल कह रही है जी प्रॉब्लम आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लास्ट लेक्चर को भूल गए आप लोग। मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था कि हमारा कंसर्न के साथ नहीं है, हमारा कंसर्न आई के साथ नहीं है, हमारा कंसर्न जे के साथ नहीं है, हमारा कंसर्न इनकी वैल्यू के साथ है कि एरे का जो एलिमेंट है, एरे का जो सबस्क्रिप्ट नंबर है, वो कौन सा वेरिएबल जनरेट कर रहा है। वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड राबिया अकबर जो है, अब इसको याद आ गया कि हमें तो ए ऑफ जीरो चाहिए, हमें तो बी ऑफ जीरो चाहिए, हमें ए ऑफ आई या ए ऑफ जे नहीं चाहिए। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? हमें ए ऑफ जीरो को ऐड करना है बी ऑफ जीरो में और उसको साइन करना है सी ऑफ जीरो में। सब लोग सुन रहे हैं ये बेटा, फॉलो कर रहे हैं ना सब लोग? हमें ए ऑफ जीरो को ऐड करना है बी ऑफ जीरो के साथ और देन उसको साइन करना है सी ऑफ जीरो को। अब ये जीरो जो है वो कौन जनरेट करेगा? ये जीरो एक लूप में आई जनरेट कर रहा है, अगले लूप में जे जनरेट कर रहा है, और थर्ड लूप में के जनरेट कर रहा है। फॉलो कर रहे हैं बात को? हमें तो ए ऑफ जीरो चाहिए, बी ऑफ जीरो चाहिए, ए ऑफ वन चाहिए, बी ऑफ वन चाहिए। हमें आई जे के साथ, मैं लास्ट टाइम आपको बताया था कि आई जे की वैल्यू के साथ कंसर्न है, आई और जे वेरिएबल के साथ कंसर्न नहीं है। कोई भी वेरिएबल जो कि 0 से लेके 4 तक इंडेक्स जनरेट कर सकता है, हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। अब पहले लूप के अंदर आई जनरेट कर रहा है 0 से लेके 4 तक, दूसरे लूप में जे यूज कर रहा है 0 से लेके 4 तक, और थर्ड लूप में के यूज कर रहा है। तो जब यहाँ पर आप लोग थर्ड लूप को देख रहे हैं, मैंने वन से स्टार्ट किया, मैंने मिस्टेक की हुई है, यहाँ मेरी मिस्टेक है, मैंने वन से स्टार्ट किया हुआ है। यहाँ हमारे पास जो लूप है वो 0 से स्टार्ट होना है, किसी ने भी नहीं बताया, क्योंकि हमारा जो लूप का इंडेक्स, हमारे जो एरे का इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है। याद है कि नहीं याद? अब जब आई 0 होगा तो ए ऑफ 0 में वैल्यू चली जाएगी, जब आई 4 होगा तो ए ऑफ 4 में वैल्यू चली जाएगी। हमने बहुत डिटेल में किया था लास्ट लेक्चर, आपको याद होना चाहिए। जब जे 0 होगा तो बी ऑफ 0 में वैल्यू चली जाएगी, जब जे 4 होगा तो बी ऑफ 4 में वैल्यू चली जाएगी, जब के 0 होगा तो ए ऑफ 0, यहाँ देखें जब के 0 होगा तो के की वैल्यू तो 0 है ना बेटा, तो ए ऑफ 0, यहाँ ए ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ बी ऑफ 0 की वैल्यू आ जाएगी, वो दोनों आपस में ऐड होंगे तो सी ऑफ 0 में असाइन हो जाएंगे, सी ऑफ 0 को रिजल्ट असाइन हो जाएगा। तो हमारा इंडेक्स कौन सा वेरिएबल जनरेट कर रहा है, हमें वो चाहिए। ठीक है जी, आप बस इस प्रोग्राम को रन करते हैं। प्रोग्राम रन नहीं हो पा रहा, क्या एरर है? जी वेरी गुड। कहां नहीं लगाया सेमीकोलन जी यार?
वेरी गुड। सेमीकोलन आना नहीं है उमैमन, सेमीकोलन तो लगाए हुए हैं। यहाँ पर जो एरर इस वक्त आ रहा है बेटा वो ये एरर है कि हमने मेन के फंक्शन के साथ सेमीकोलन लगाया हुआ है, और ये मैंने जानबूझ के लगाया था। मेन के फंक्शन के साथ सेमीकोलन नहीं आता जी। वेरी गुड। अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं कोई और एरर है। अब दो एरर्स हैं। अब देखिए क्या एरर्स हैं। अब जो उम्मे बात कर रही थी कि सेमीकोलन नहीं लगाया सी आउट के स्टेटमेंट के साथ, अब ये एरर है। पहले उसने दूसरा एरर बताया था, यहां सेमीकोलन लगाते हैं। ठीक है जी। अब रन करते हैं, क्या है, एक एरर स्टिल, यहां सेमीकोलन नहीं लगाया। तो सेमीकोलन जब भी हमारे पास आता है तो स्टेटमेंट मिसिंग का हमें एरर आ जाता है। अब प्रोग्राम रन करते हैं। अब प्रोग्राम रन हो रहा है, मुझसे वैल्यू मांग रहा है, मैंने उसको वैल्यू दे दी 2, फिर मैंने उसको वैल्यू दी 3, 4, 5, 6। अब वो सेकंड लूप के लिए वैल्यूज मांगेगा। अब पहले लूप के लिए वैल्यूज खत्म हो गई हैं, ठीक है। अब हम फिर इसको सेम वैल्यू दे देते हैं, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखते हैं कि आउटपुट में हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। सही रिजल्ट आ रहा है, ठीक आ रहा है, या गलत आ रहा है। पहले एरे का a ऑफ 0 ऐड हो रहा है b ऑफ 0 के साथ और c ऑफ 0 में जा रहा है। अब देखें a ऑफ 0 में 2 है, b ऑफ 0 में भी 2 है, ऐड होके c ऑफ 0 में 4 चला गया। a ऑफ 1 में 3 है, b ऑफ 1 में भी 3 है, ऐड होके c ऑफ 1 में चला गया। ठीक है जी। a ऑफ 2 में 4 है, b ऑफ 2 में 4 है, ऐड होके c ऑफ 2 में 8 चला गया जी। बाकी लोग भी रिस्पॉन्ड करें। बेटा कोई क्लियर है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी को? चले, वेरी गुड। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। सो अब हम लोग ऐसा करते हैं, हमें कहा जाता है कि एक प्रोग्राम लिखें। एक स्टेटमेंट लिखें बेटा, स्टेटमेंट लिखें, स्टेटमेंट। राइट अ प्रोग्राम राइट अ प्रोग्राम write a program that finds write a program that finds maximum number from an array. Write a program that finds maximum number from an array and displays the maximum number. Write a program that displays and finds maximum number from an array and displays the maximum number. लिख लिए बेटा सबने? क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख ली सबने? अब इस क्वेश्चन के अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें तो बताया ही नहीं गया कि कितनी लेंथ का एरे लेना है। हमें तो बताया ही नहीं गया कि कितनी लेंथ का एरे लेना है। ठीक है, तो हमारी टेस्टिंग है, हम लोग टेस्टिंग कर सकते हैं किसी भी लेंथ के एरे के साथ। लेकिन अगर हमें बता दिया जाता है कि यहाँ पर 10 नंबर्स या 10 लेंथ का एरे लेना है,
जैसे हमारे पास लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम एन एरे, तो इसके बाद लिखा जा सकता था फ्रॉम एन एरे ऑफ लेंथ 10, ठीक है, या 10 वैल्यू जो हैं, किसी भी तरह से आप लोग इसको समझ सकते हैं। मींस ये क्वेश्चन ये है कि अगर एक एरे है, एक एरे के अंदर हमारे पास 10 वैल्यूज हैं या 5 वैल्यूज हैं, तो उसमें से मैक्सिमम नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। अब मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सारी वैल्यूज को कंपेयर करना पड़ेगा, सारी वैल्यूज को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर एरे हमारे पास ना होता और हम कहते जी 10 नंबर्स हैं, 10 नंबर्स में से मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करके दें, तो 10 नंबर्स के लिए आपको 10 वेरिएबल्स लेने पड़ने थे अगर एरे का कॉन्सेप्ट अवेलेबल ना होता तो। उन 10 नंबर्स के लिए आपको 10 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ने थे, उन 10 वेरिएबल्स को आप वैल्यूज असाइन करते, देन ये एक बहुत मुश्किल सा काम बन जाना था कि हर वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के साथ आपको कंपेयर करना पड़ना था, ए को बी के साथ भी कंपेयर करना पड़ना था, बी को सी के साथ, सी को ए के साथ, बी को डी के साथ, डी को बी के साथ, डी को सी के साथ। अब वो तो बहुत ज्यादा हेक्टिक काम बन जाना था, लेकिन एरे ने इसको बहुत इजी बना दिया, क्योंकि एरे इज अ सेट ऑफ कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन है, दैट्स व्हाई एरे ने इसको बहुत ज्यादा इजी बना दिया। वो कैसे बना दिया अभी हम लोग देखेंगे कि एरे की वैल्यूज को हम लोग, एरे एलिमेंट्स को हम लोग कंपेयर करेंगे और एट द एंड आप लोग देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर हमें रिजल्ट में डिस्प्ले होगा। नहीं, सेपरेट लूप नहीं चलेगी, यही तो एक ही लूप चलेगी, राबिया बेटा एक ही लूप चलेगी, हम एक ही लूप के अंदर ये सारा काम खत्म कर लेंगे, ठीक है जी। लेकिन उससे पहले, ये जो प्रोग्राम हमने किया हुआ है, इस प्रोग्राम को हम लोग एक लूप में लेके जाते हैं, एक ही लूप के अंदर वो वैल्यू मुझसे पहले लूप की मांगेगा, पहले एरे की मांगेगा, एन नंबर से मुराद फातिमा आपका बेटा के कोई भी नंबर की लेंथ कोई भी हो जी, वो भी ले सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले हमने ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसको हम लोग एक लूप में लेके जाते हैं, यहां से मैं पहले दूसरे लूप को एंड कर रहा हूं, ठीक है जी, ये दूसरा लूप मैंने एंड किया। यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, अब लूप एक ही है हमारा, तो हमें यहाँ भी आई लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक ही लूप के अंदर कर रहे हैं ना, तो उस लूप के अंदर हमारा आई है जो कि इंडेक्स नंबर्स को कंट्रोल करेगा, जो कि सबस्क्रिप्ट नंबर्स को कंट्रोल करेगा। इसको हम लोगों ने डिलीट किया, ठीक है। यहाँ हम लोग अपनी रेक्टिफिकेशन के लिए, अपनी आसानी के लिख लेते हैं इंटर वैल्यू फॉर फर्स्ट एरे, यहाँ हम लोग अपनी, ताकि हमें समझ आ जाएगा वो किसकी वैल्यूज मांग रहा है, किसकी वैल्यूज नहीं मांग रहा है। इंटर वैल्यू फॉर सेकंड एरे, ठीक है, और यहाँ हम लोग जो है उसको डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो ये एक ही लूप के अंदर अगर हमने किया है, तो हम लोगों ने इस लूप के अंदर इंडेक्स को कंट्रोल करने के लिए आई यूज किया होगा, ठीक है। पहले मैंने 3 लूप्स में इसलिए किया था ताकि आप लोगों को उसकी समझ आ जाए, ठीक है। अब आपके पास ये एक ही लूप है, अब लूप चलेगा, वो ए ऑफ 0 की वैल्यू मांगेगा, बी ऑफ 0 की वैल्यू मांगेगा, साथ ही वो ए ऑफ 0 को ऐड करके बी ऑफ 0 में ऐड करके रिजल्ट सी ऑफ 0 में असाइन करेगा, और साथ ही हमें वो रिजल्ट आउटपुट शो करवाता जाएगा, साथ साथ वैल्यू लेके साथ साथ रिजल्ट शो करवाता जाएगा, ठीक है जी। क्या एरर आ गया यहाँ पर, के का एरर आ रहा है, आई था ना, कहां पर आवे बेटा, कहां पर सीन आना है लास्ट पे, हाँ जी, सी आई आएगा, वेरी गुड वेरी गुड, समझ गया हूँ आप क्या कर रही हैं। यहाँ आई आना था, हमने के लिखा हुआ था, एरर भी इसी चीज का आ रहा था, वेरी गुड, शाबाश। अब वो हमसे वैल्यू मांग रहा है, हम उसको वैल्यू देते हैं 2, सेकंड एरे की वैल्यू मांग रहा है 2, वो देखें 4 दे दिया उसने, साथ ही ऐड किया, साथ ही थर्ड एरे को साइन करके 4 उसने डिस्प्ले करवा दिया। पहले एरे की वैल्यू मांग रहा है 3, सेकंड एरे की वैल्यू मांग रहा है 3, और साथ ही 6 आ गया, फिर 4, सेकंड एरे की वैल्यू 4, 8 आ गया, 5,
5 10 आ गया, 6 6 12 आ गया। ठीक है, एक ही लूप के साथ आप लोग इसको कर सकते हैं, वो साथ साथ आपकी वैल्यूज लेता जाएगा, साथ साथ आपको वैल्यूज डिस्प्ले करवाता जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है बेटा सबको? कोई क्वेश्चन? इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें, तो अभी हम यहाँ क्या करते हैं जी कि हमें एक एरे लेना है जिसमें हमें 5 वैल्यूज देनी है, टेस्टिंग करनी है ना हमने। अगर आप कहते हैं जी तो 10 के साथ टेस्टिंग कर लेंगे, पहले हम लोग इसको चेक करते हैं 5 के साथ। वैल्यूज हम लोग ले लेते हैं, वैल्यूज हम लोगों ने सीन करवाई, हम लोग मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने जा रहे हैं बेटा। अब हम लोगों ने वैल्यूज ले ली, वैल्यूज लेने के बाद अब मुझे कोड लिखना पड़ेगा जो कि मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करेगा। इसका तरीकाकार क्या है? इसका तरीकाकार क्या है? तरीकाकार ये है कि मैं सबसे पहले अज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास एरे का जो पहला एलिमेंट है ना वो मैक्सिमम है। एरे के फर्स्ट इंडेक्स में जो वैल्यू पड़ी है वो मैक्सिमम है, वो मैं अज्यूम कर लेता हूं। उसको अज्यूम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहां पर एक मैक्सिमम वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है जी, वो मैक्सिमम के वेरिएबल में मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये करूंगा, मैं करूंगा जी मैक्सिमम इक्वल्स टू ए ऑफ 0। ये मैंने क्या किया, ये मैंने अज्यूम किया कि जो मैक्सिमम नंबर है वो कौन सा है, एरे का जो पहला एलिमेंट है वो मैक्सिमम है, ये मैंने अज्यूम कर लिया। क्यों अज्यूम किया? क्योंकि मैंने इसको कंपेयर करना है आहिस्ता आहिस्ता सबके साथ, मैंने मैक्सिमम वाले नंबर को कंपेयर करना है सबके साथ। ठीक है, अब मैं यहां पर एक लूप चलाऊंगा फॉर इंट j इक्वल्स टू 1, j लेस देन 5, j प्लस प्लस। इस लूप को मैंने 1 से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि मैंने 0 की वैल्यू तो ऑलरेडी मैक्सिमम के वेरिएबल में स्टोर कर ली है ना, क्योंकि मैंने a ऑफ 0 की वैल्यू तो पहले ही अज्यूम कर लिया कि वो मैक्सिमम है। ठीक है, तो इस कंडीशन को थोड़ा सा हम लोग मैं दूसरी तरह लिख देता हूं, ये भी जैसे हमने लिखी थी ऐसे भी ठीक था, लेकिन हम इसको ऐसे हम कहते हैं अगर a ऑफ j जो है वो ग्रेटर देन मैक्सिमम है, मतलब कि a ऑफ j की वैल्यू अगर मैक्सिमम की वैल्यू से बड़ी है तो डेफिनेटली फिर आपको क्या करना है, फिर मैक्सिमम की वैल्यू चेंज होनी है ना। तो मैक्सिमम में क्या आ जाएगा, मैक्सिमम में j असाइन कर दो। ठीक है जी, मैक्सिमम में j असाइन कर दो, ये आपका लूप एंड हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग जाकर लिखेंगे सी आउट मैक्सिमम नंबर इज max, और नीचे हमारे पास जो है वो गेट करैक्टर है। अब मैं आपको थोड़ा सा दोबारा से बता देता हूँ इस लूप के बारे में, तो आपको समझ आ गई कि आपने 0 से लेके 4 तक जो है वो एरे में वैल्यूज ले ली हैं। तो एरे के अंदर एक एरे के अंदर अगर हम लोग मैक्सिमम नंबर या मिनिमम नंबर या कुछ भी फाइंड आउट करने जा रहे हैं ना रिलेटेड टू एनी नंबर, एरे में हम लोग रिलेटेड टू एनी नंबर कुछ भी फाइंड आउट करने जा रहे हैं, चाहे मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करने जा रहे हैं, चाहे मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो आप ये assumption कर लेते हैं, आप ये assumption क्या कर लेते हैं कि मैक्सिमम इक्वल्स टू a ऑफ 0 के जो एरे का पहला एलिमेंट है वो सबसे बड़ा नंबर है। ये हमने assumption कर ली यहां। अब हम लूप को चलाएंगे, लूप को मैंने 1 से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि हम लोग a ऑफ 0 को तो मैक्सिमम नंबर सपोज कर चुके हैं। अब हमारे पास जो वैल्यूज कंपेयर हों वो 1 से फर्दर कंपेयर हों, 0 से स्टार्ट ना हो। अगर आप इसको 0 से स्टार्ट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन लॉजिकली आप लोग थोड़ा सा जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, देखने में
देखने में कोई एरर नहीं आएगा, प्रोग्राम करने में कोई एरर नहीं आएगा, आउटपुट भी ठीक आएगी। लेकिन आप लोग थोड़ा सा लॉजिकली गलत सोचेंगे। ठीक है जी। अब यहां आ जाए, जब j इक्वल टू 1 होगा, 1 लेस देन 5 होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो a ऑफ 1, कंडीशन क्या है, अगर a ऑफ 1 जो है वो मैक्सिमम से बड़ा है। मैक्सिमम में क्या नंबर है, मैक्सिमम में a ऑफ 0 की वैल्यू है। अगर a ऑफ 1 जो है वो मैक्सिमम से बड़ा है, तो फिर आप लोगों के पास मैक्सिमम के अंदर a ऑफ j की वैल्यू आ जाए। a ऑफ j मींस कि a ऑफ 1 की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि अगर a ऑफ j मैक्सिमम से बड़ा है तो फिर मैक्सिमम कौन सा हुआ, यही हुआ ना a ऑफ j। अगर a ऑफ 1 की वैल्यू मैक्सिमम की वैल्यू से बड़ी है तो डेफिनेटली फिर मैक्सिमम a ऑफ 1 की वैल्यू बन जाएगी। तो मैक्सिमम में जो हमारा वेरिएबल है उसके अंदर फिर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, a ऑफ 1 की। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर कोई काम नहीं करेगा, वापस फिर लूप में जाएगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहां आ जाएगा a ऑफ 2। अब वो चेक करेगा कि a ऑफ 2 जो है अगर उसकी वैल्यू बड़ी है मैक्सिमम की वैल्यू से, तो फिर मैक्सिमम के वेरिएबल में a ऑफ 2 की वैल्यू असाइन करो। इसी तरह हमारा लूप चलता जाएगा और एट द एंड से आगे आप लोगों के पास जो भी मैक्सिमम नंबर होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। एरे में वैल्यूज देते हैं 5, 2, 8, 13, 9। 5 वैल्यूज हमने दे दी हैं। अब देखते हैं कि वो मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट कर रहा है या नहीं। मैक्सिमम नंबर हमारा कौन सा है, मैक्सिमम नंबर हमारा कौन सा है, बाकी लोग भी बताया करें, बाकी लोग सो रहे हैं। थर्टीन है, तो इसका मतलब है कि आंसर में हमारे पास 13 आना चाहिए। इसका मतलब है कि आंसर हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर है वो 13 आना चाहिए। देखते हैं आता है या नहीं आता। आ गया जी, मैक्सिमम नंबर इज 13। मैक्सिमम नंबर इज 13 आ गया। कोई क्वेश्चन इस प्रोग्राम से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन बेटा? इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। राबिया बेटा, अगर हर इनपुट वैल्यू डिफरेंट नहीं होगी तो फिर हमें सेम भी हो सकती है। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम नंबर कौन सा है? जब सारी वैल्यू सेम होती जाएंगी तो फिर हमारे पास डेफिनेटली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। नंबर बड़ा तो नहीं होगा, इक्वल हो सकता है कि नहीं। सेम वैल्यूज देके देख लें। ये लें 3, 6, 8, 13 एंड 13 एंड 13। आप सारी सेम वैल्यूज देना, सारी सेम दे दें। चले एक एक डिफरेंट देके देख लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या ये मैक्सिमम आता है या नहीं आता। 4 नंबर सेम हो जाए बेटा, कोई बात नहीं है। कंडीशन तो तभी ट्रू होनी है ना जब मैक्सिमम का, जब आपके पास a ऑफ j ने ग्रेटर होना है तो ही कंडीशन ट्रू होनी है। अगर 2 नंबर सेम हो जाएंगे तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ये ले 4 नंबर सेम थे, फिर चेक कर लेते हैं। फिर
चेक कर लेते हैं। जब 20 उसको मिल गया था, अब 20 जो है वो किसी से भी छोटा नहीं हो रहा, कंडीशन फॉल्स होती जा रही है, कंडीशन फॉल्स होती जा रही है। जी राबे बेटा, अब आपका रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। ठीक है, कंडीशन बेटा फॉल्स होती जाएगी। कंडीशन हमने ग्रेटर देन लगाई, इक्वल टू नहीं लगाई। जी और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछें, बाकी नेक्स्ट प्रोग्राम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी को है तो शाबाश पूछ लें। सारे सेम लिख लेते हैं बेटा। जी मोहम्मद उस्मान, ठीक है, अच्छा लग रहा है। वैसे सारे सेम लिखे हुए अच्छे लग रहे हैं, खूबसूरत भी लग रहे हैं। मोहम्मद उस्मान की तरह खूबसूरत भी लग रहे हैं, जैसे मोहम्मद उस्मान खूबसूरत है वैसे हमारे पास सारे सेम नंबर लिखे हुए खूबसूरत लग रहे हैं। ठीक है उस्मान, अब हम लोग पहला नंबर बड़ा दे के देख लेते हैं और बाकी नंबर जो है वो छोटे दे के देख लेते हैं और वो सारे सेम लिख लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा नंबर ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमारी कंडीशन जो है ना, आप उसको जरा कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। अब देखिएगा जरा, 30, 20, 20, 20, 31। अब क्या होना है, अब जब लूप चलना है ना, जे वाला लूप जो है जहां पर मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट हो रहा है, वहां पर ए ऑफ 1 के लिए भी कंडीशन फॉल्स हो जानी है, ए ऑफ 2 के लिए भी कंडीशन फॉल्स हो जानी है, ए ऑफ 3 के लिए भी कंडीशन फॉल्स हो जानी है। ए ऑफ 4 में वैल्यू पड़ी है 31, ए ऑफ 4 में कौन सी वैल्यू पड़ी है 31, तो 31 ग्रेटर देन मैक्स, मैक्स में इस वक्त कौन सी वैल्यू पड़ी है 30, तो 31 ग्रेटर देन 30 कंडीशन ट्रू हो जाएगी। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इफ की बॉडी के अंदर जाएगा, वहां जाकर क्या करेगा, वहां जाके वो मैक्स इक्वल्स टू ए ऑफ 4 कर देगा। कंडीशन फॉलो होनी है, कुछ नहीं होना, कंडीशन की बेस के ऊपर मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट होना है ना आपका। अगर हम कंडीशन नहीं लगाएंगे तो फिर वो ना कैसे फाइंड आउट करें, कंपैरिजन नहीं करेंगे उनको आपस में, तो फिर कैसे वो आपका नंबर जो है वो मैक्सिमम फाइंड आउट करेगा। ये देखें 31। ठीक है जी, क्लियर है उस्मान? अब नेक्स्ट इसकी एक एग्जांपल करेंगे, अगली क्लास में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें।